साल 2024 में 15 जनवरी मकर संक्रांति पुण्यकाल की एक ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि है जो बड़े से बड़े विवाह बंधन को, बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को तत्काल खोल के शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगी। आपके बच्चों की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर ध्यान रखें 15 जनवरी मकर संक्रांति पुण्यकाल। इस दिन की एक ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि है जो मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए अवश्य प्रयोग करें। इस प्रयोग विधि को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए 15 जनवरी मकर संक्रांति के पुण्यकाल के समय इस प्रयोग विधि को जरूर अपनाएं। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के चलते निरंतर विवाह में बाधा बनी हुई है, तो मात्र मकर संक्रांति पुण्यकाल का एक ही दिन बड़े से बड़े दोष को शांत कर सकता है, बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकता है। तो किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर विशेषतः मैं आपको मैरिज से रिलेटेड ही जानकारियां देता हूं, जिसमें आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। साल 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल होगा, तो इस दिन इस प्रयोग विधि को किस प्रकार से संपन्न करना है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं कर रहे हैं या मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग को कर रही है, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको करना होगा, एक तांबे का लोटा आपको लेना है। यदि नया हो तो ठीक है, नहीं पहले से यूज किया हुआ भी हो तो उसको मिट्टी से साफ कर लीजिए और आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें आपको जल भर लेना है, शुद्ध स्वच्छ जल भर लेना है। उसमें 1-2 बूंद आपको गंगा जल की मिला लेनी है, 5-10 दाने उसके अंदर आपको सफेद तिल के मिला लेने हैं। थोड़ा सा सफेद चंदन आप पहले से मार्केट से खरीद करके लेके आए, थोड़ा सा सफेद चंदन आपको उसमें मिला देना है। ध्यान रखें, सफेद चंदन जो पासा आता है ना, घिसने वाला पासा आता है, वो ले सकते हैं, नहीं तो सफेद चंदन किसी भी प्रकार से मिले आपको ना, व्हाइट चंदन आपको लेना है, वह थोड़ा सा आपको उस जल में मिला देना है। एक गुड़ का टुकड़ा आपको उसमें थोड़ा मिला देना है, ठीक है। इन सभी चीजों का आप मिश्रण तैयार कर लीजिए और उसमें एक लाल रंग का फूल आपको डाल लेना है उस लोटे में। ये चारों पांचों जो चीजें हैं उसको एक लोटे के अंदर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने लोटे को जल से भरा, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की डाली, 5-10 दाने सफेद तिल के डाले, थोड़ा सफेद चंदन आपने उसमें डाल दिया और एक लाल रंग का पुष्प आपने उसमें डाल दिया, एक गुड़ का टुकड़ा आपने उसमें डाल दिया। अब ये लोटा तैयार हो गया, इसको घर के पूजा स्थान में रख दीजिए इस लोटे को, और उसके बाद पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करें। घी का दीप प्रज्वलित करके आपको लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है। ध्यान रखें, लाल रंग का आसन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाना है। और उसके पश्चात सर्वप्रथम सबसे पहले आपको गणपति भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है कि हे गणपति भगवान, आज शीघ्र विवाह होने के लिए जिस प्रयोग विधि को मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरा मनोरथ जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। मेरे बेटा या बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो उस दोष को नष्ट करना, शीघ्र विवाह हो जाए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना।
इस प्रकार से गणपति भगवान से आपको बारंबार प्रार्थना कर लेनी है। 2-5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ एकाग्र होकर के ध्यान रखें। कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है। लाल रंग का आसन हो तो अच्छा है, नहीं किसी भी आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के बैठ के गणपति भगवान का आपको स्मरण करना है, चिंतन करना है। और ऐसा स्मरण चिंतन करने के पश्चात वहीं आसन पर बैठ के हाथ की उंगलियों पे कर सकते, नहीं कोई भी माला आपके पास अवेलेबल हो, उस माला से आपको 108 बार सूर्य नारायण भगवान के मंत्र का जाप कर लेना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम गृहणी सूर्याय नमः, ओम गृहणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। ध्यान रखें, छोटा सा प्रयोग भी किसी विशेष दिन किया जाता है ना तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। यार एक छोटी सी विधि, छोटा सा नियम भी आपका बहुत बड़ा काम करा सकता है। क्योंकि सूर्य जैसे मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय की जो ग्रह स्थिति होती है, ग्रह चाल होती है, भूमंडल पर ग्रहों की एक विशेष प्रभाव यदि हम देखें पृथ्वी लोक पर तो बहुत ज्यादा सकारात्मक माना जाता है। उस स्थिति में किया गया आपका छोटा सा प्रयोग भी बड़ी सी बड़ी कार्य सिद्धि करवा सकता है। तो पूर्ण आस्था, श्रद्धा, एकदम समर्पणता के साथ सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि ग्रहों के राजा भी है और सूर्य भगवान का आशीर्वाद, बल, कृपा आपको प्राप्त होती है तो अन्य ग्रहों के दोष अपने आप ही नष्ट भी हो जाते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान से पूर्ण भाव श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के पश्चात जो आपने मंदिर में मिश्रण तैयार करके लोटा रखा है उस लोटे को उठा लीजिए और आपको छत पे चले जाना है, बालकनी पे चले जाना है, जहां से भी आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो जाए। हो सकता है कि उस समय मौसम थोड़ा ऐसा होता है कि कभी कभी सूर्य नारायण भगवान के दर्शन ही नहीं होते हैं, तो आपको तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और जो आपने लोटा लिया है उससे अर्घ प्रदान कर देना है और यह मंत्र बोल के अर्घ प्रदान करना है, ओम गृहणी सूर्याय नमः। थोड़ा सा जल छोड़ देना है, फिर आपको पुनः ओम गृहणी सूर्याय नमः, फिर आपको थोड़ा सा जल छोड़ देना है, ओम गृहणी सूर्याय नमः, फिर आपको थोड़ा सा जल छोड़ देना है। यानी जो लोटे में आपने जल लिया है, मिश्रण तैयार किया है, वो 3 बार ओम गृहणी सूर्याय नमः बोल के 3 अर्घ प्रदान कर देने। यानी उस पूरे लोटे में आपको उस हिसाब से 1 अर्घ देना है, दूसरा, तीसरा, कि 3 बार आप अर्घ प्रदान कर सके। ऐसे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान कर दीजिए। उसके पश्चात सूर्य नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर ले। घर के पूजा स्थान के समक्ष आकर के विराजित देवी देवताओं को प्रणाम करके उनसे जो भी आपकी मन की अर्जी है, मन का भाव है, उसके लिए बारंबार प्रार्थना कर लें। उसके बाद विशेष कार्य आपका होता है, आपको 250 ग्राम की मात्रा में तिल ले लेने हैं और 1.25 किलो गुड़ लेना है, साथ में कुछ भी दक्षिणा ले लेनी है। और ये तीनों चीजें लेके आसपास में कोई भी मंदिर हो तो वहां के पुजारी जी को आप दे दीजिए और उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। यदि पुजारी जी नहीं मिलते हैं, कोई ऐसी स्थिति, तो किसी भी मंदिर में आपको दे देना है 250 ग्राम तिल, 1.25 किलो गुड़ और उसके साथ यथासंभव कुछ भी दक्षिणा दे। ध्यान रखें, इस दिन किया गया कोई भी जप तप पुण्य कर्म अनंत गुना ज्यादा प्रभाव दिखाता है। तो एक विशेष निवेदन भी है, ये जो चमत्कारी प्रयोग विधि मैंने आपको बताई है, मेरे सभी प्रिय दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन आप भी एक पुण्य के भागीदार बनते हैं, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए, ऐसे माता पिता के पास पहुंच जाए जो अपने बच्चों के विवाह को लेकर के बहुत चिंतित है, परेशान है, और हो सकता है कि एक दिन की यह चमत्कारी प्रयोग विधि आपके बच्चों के विवाह में जो बंधन बना हुआ है उसको खोल दे, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना दे। तो प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको तो टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहता है, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है मेरा वीडियो देखने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, इससे आप आसानी से हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल और आप सभी प्रिय दर्शकों को मकर संक्रांति पुण्य पर्व की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं।